अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो अगर मैं बात करूं कि ब्राज़ील वीज़ा अप्लाई करने का सही टाइम अभी है तो ये बात गलत नहीं होगी। मैं एक बात करता हूं अपनी वीडियो में अक्सर कि ये मैटर नहीं करता कि आप वीज़ा ले रहे हो किसी कंट्री का, मैटर ये करता है कि वीज़ा ले क्यों रहे हो उस कंट्री का। दुनिया के अंदर तकरीबन 200 के करीब कंट्रीज़ हैं, 193 या 192 193 इतने कंट्रीज़ हैं। तो आप सारे कंट्रीज़ में नहीं जाते हो, उनमें से सिलेक्टिव कंट्रीज़ होते हैं जिसके अंदर आप ट्रैवल करते हो। क्यों? उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। तो यही मैं बात करता हूँ। मैटर ये नहीं करता कि आप किसी कंट्री का वीज़ा ले रहे हो, मैटर ये करता है कि आप वीज़ा ले क्यों रहे हो। इसी तरीके से जब ब्राज़ील का नाम लिया जाता है तो बहुत सारे लोगों के जहनों में आता है कि ब्राज़ील में करप्शन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम है। मैं एक बात करता हूँ, दुनिया की नज़र में पाकिस्तानियों को क्या इमेज है? दुनिया यही समझती है कि पाकिस्तान में हर जगह पे टेररिज्म है। पाकिस्तान दुनिया का ऐसा कंट्री है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सहरा है, डेजर्ट है, या फिर करप्शन है। दुनिया की नज़र में ही है, जबकि रियलिटी टोटल डिफरेंट है। इसी तरह कुछ कंट्रीज़ का म्यार हमारे सामने ये बना हुआ है कि वहाँ पे करप्शन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम है, जबकि ऐसा नहीं है। कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? ब्राज़ील आता है, मैक्सिको आता है, साउथ अफ्रीका आता है, उसके बाद मलेशिया है, फिर तुर्की आता है। तुर्की का मैं बताऊंगा कि वहाँ पे लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा 2 नंबर काम लाइक वीज़ा और पासपोर्ट को रिलेटेड है और डंकियाँ लगती हैं। इस हवाले से तुर्की के थोड़े नेगेटिविटी आती है। जबकि मैंने इन कंट्रीज़ का नाम लिया, ब्राज़ील का, मैक्सिको का, साउथ अफ्रीका का। इन कंट्रीज़ के अंदर दोस्तों ऐसा नहीं है। साउथ अफ्रीका के अंदर आप कह सकते हो कि कुछ क्राइम है, लेकिन वो भी हर जगह पे नहीं। इसी तरह ब्राज़ील के अंदर, पूरे ब्राज़ील ऐसा नहीं है कि हर जगह पे क्राइम हो रहा है। उसके कुछ एरियाज है जहाँ पे क्राइम होता है। वैसे तो फिर पाकिस्तान में भी है, दुनिया कोई भी खिताब उठा लोगे ना दोस्तों, वहाँ पे क्राइम रहेगा। कोई भी दुनिया का आप खिता उठाओ, वहाँ पे कुछ ना कुछ वारदातें होती हैं। इसी तरह अगर मैक्सिको को देखते हो तो मैक्सिको भी पूरा क्राइम नहीं है। वहाँ पे कुछ एरिया है जहाँ पे माफिया बैठा हुआ है जो कि ड्रग्स डीलिंग करता है। और फिर अगर अमेरिका वाली साइड पे देखते हो, बॉर्डर वाली साइड पे, तो वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले लोग आ जाते हैं। ये दोनों डिफरेंट एरियाज हैं, ये अलग टॉपिक बनता है। मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ब्राज़ील का नाम सुनते ही हमारे जहनों में आता है कि वहाँ पे क्राइम है। और बहुत सारे लोग इसलिए भी जाना चाहते हैं कि दोस्तों वहाँ पे शादी करके तो फिर पासपोर्ट ले लेते हैं और आगे मूव कर जाते हैं। मैं ब्राज़ील का थोड़ा सा बता देता हूँ कि ब्राज़ील किस तरह का कंट्री है। दोस्तों सबसे पहले ये बताता हूँ कि ब्राज़ील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा रीजन वाइज कंट्री है। उसका जो अगर एरिया देखा जाए तो दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज में आता है। अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि दुनिया कितने नंबर पे आता है वो, लेकिन काफ़ी बड़ा है। उसके बाद अगर पॉपुलेशन के हवाले से बात की जाए तो उसके दुनिया का 5th और 6th नंबर पे ये इसकी पॉपुलेशन आती है। और उसके अलावा इसका कैपिटल अगर देखा जाए तो 190-75 से लेकर 79 से लेकर आई थिंक सो 1765 से लेकर 1960 तक इसका जो कैपिटल रहा वो रियो द जनेरियो रहा। लेकिन अभी कैपिटल की बात की जाए, जब 1960 से ऑनवर्ड अभी की ब्राज़ीलिया इसका कैपिटल है। तो जैसे सबको पता है इसका फेमस स्टैचू जो है ब्राज़ील का, वो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जाते हैं। दुनिया के अजायबात में से वो एक है। अच्छा, दुनिया का अब मैं बताता हूँ कि ब्राज़ील में आपने जाना क्यों है। दोस्तों अगर आप पूरी दुनिया का मैप उठा लेते हो, उसके बाद अगर आप पासपोर्ट के हवाले से देखते हो कि कौन सा कंट्री ऐसा कि जो सबसे जल्द में जो फास्ट मूविंग पासपोर्ट देता है, तो उनमें ब्राज़ील नंबर 1 पे आएगा। यानी कि टॉप 10 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि अपना पासपोर्ट जल्द अज जल्द देते हैं। अब अगर इसके पासपोर्ट वैल्यू की बात की जाए तो दुनिया के ये स्ट्रॉन्गेस्ट 3 पासपोर्ट के अंदर इसका शुमार होता है। और इसके पासपोर्ट पे पूरा यूरोप फ्री एंट्री आती है। और दुनिया के काफ़ी कंट्रीज ऐसे हैं जो कि फ्री एंट्री देते हैं। बड़े बड़े कंट्रीज तकरीबन 130 के करीब इसके कंट्रीज हैं जो कि फ्री है या फिर ऑन अराइवल वीज़ा। अब इसके अंदर पुर्तगीज़ लैंग्वेज चलती है। और मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं तो डॉक्यूमेंटेशन भी कोई इतनी लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन नहीं, और ना ही कोई इतनी खास ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वायर्ड होती है। जब उस्मान भाई ने अपना वीज़ा अप्लाई किया था, ट्रैवल हिस्ट्री उनकी क्या थी? सिर्फ एक तुर्की का ट्रैवल किया हुआ था और साउथ अफ्रीका का वीज़ा उनके पासपोर्ट पे लगा हुआ था। तो उन्होंने ब्राज़ील में अपना वीज़ा जमा करवाया था, तो उनको ब्राज़ील का वीज़ा मिल गया। जिन लड़कों की या जिन दोस्तों की, जिन मेरे भाइयों की, जिन मेरे फॉलोअर्स की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है,
जीरो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी ब्राजील का वीजा अप्लाई कर सकते हैं और ब्राजील का वीजा उनको भी मिलेगा। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन और कुछ हिडन पॉइंट्स होते हैं, अगर वो आप पूरे कर लेते हो तो ब्राजील आपको वीजा दे देता। अब ब्राजील का जो है, अगर जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है वो फ्रेश पासपोर्ट के साथ अगर जमा करवाते हैं पासपोर्ट अपना, तो तकरीबन 3 महीने का उनको वीजा मिल जाएगा ब्राजील का। और जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री ना भी हो, थोड़ी बहुत भी ट्रैवल हिस्ट्री होगी, तो 1 ईयर मल्टीपल एंट्री के साथ ब्राजील वीजा दे देगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि 1 ईयर आप वहां पे स्टे कर सकते हो, वहां पे कुछ टाइम ड्यूरेशन होगा कि 3 महीने शायद रह सकोगे, या उनका वो देख लेंगे कि कितनी देर तक आप ब्राजील में रह सकते हो। अब इनका ये भी है कि अगर आप विजिट वीजा पे चले जाते हो तो विजिट वीजा पे जाके अपना स्टेटस भी चेंज करवा लेते हो। और उसके अलावा अगर आप दोस्तों वहां पे जाके शादी कर लेते हो तो तकरीबन 2 से 3 साल के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाता है। अगर आपकी पहले से वाइफ है, अपनी वाइफ को वहां पे ले जाओ और आपका बेबी वहां पे ब्राजील में जाके हो जाए, तो वो ब्राजीलियन उसको ऑन द स्पॉट उनको पासपोर्ट मिल जाएगा बच्चे को। उस बच्चे के बिहाफ पे पेरेंट्स को भी पासपोर्ट मिल जाएगा, वहां के नेशनल हो सकते हैं। अगर आपका बेबी वहां पे नहीं होता है, अगर वहां से आप कोई, जैसे कहते हैं यतीम खाने से कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हो आप, तो उसकी बिहाफ पे आपको पीआर और नेशनलिटी मिल जाती है ब्राजील की। ब्राजील का जो प्रोसीजर है वहां पे डॉक्यूमेंट्स बनाने का बहुत आसान है। अगर मैं बात करता हूं जितना साउथ अमेरिका की या सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में से सबसे आसानी से जो पासपोर्ट देता है वो ब्राजील है। बहुत सारे पाकिस्तानी वहां पे मुकीम है और वहां जाके शादी कर लेते हैं। अगर उनकी पॉपुलेशन की बात करूं तो उनमें से ज्यादा फीमेल है और मेल कम है, इसलिए बहुत सारे लोग वहां पे जाके शादियां कर लेते हैं। अब इसकी मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं तो लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है इनकी वेबसाइट से जाके। VFS ग्लोबल के थ्रू उनकी वेबसाइट नहीं आप अपॉइंटमेंट ले सकोगे। इनकी वेबसाइट पे जाओ, वहां से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि 30 to 40,000 यूरो तक को ये कवर करती है, डॉलर्स को कह लो आप। उसके बाद आपने अपने पिक्चर्स, पासपोर्ट पिक्चर लेनी है, फिर वीजे की पिक्चर ले लेनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने जाना है अम्बेसी में। अबू धाबी में इनकी अम्बेसी है। और इसके अलावा आपको 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। यहाँ मैं बता दूं तकरीबन 20,000 से 25,000 दिरहम आपके अकाउंट में होने चाहिए। 20,000 से नीचे आपने अपनी स्टेटमेंट नहीं देनी अगर आपने वीजा लेना है। 20,000 से ऊपर होगी तो आपको आसानी से वीजा मिल जाएगा। पाकिस्तान से भी मैं अभी प्रोसीजर बताता हूँ, अभी मैं UAE से बता रहा हूँ। उसके अलावा आपका कंपनी का NOC चाहिए होगा। ये आपने अबू धाबी में जाना है। अबू धाबी में जब जाएंगे डॉक्यूमेंट्स देंगे तो साथ में ही आपको एक वो स्लिप दे देंगे और एक पेपर देंगे। वो आपने स्लिप लेके 320 दिरहम जाना बैंक में, FAB बैंक है, वहां पे जाके अपनी 320 दिरहम वो फीस सबमिट करवानी है बैंक में। उसी रसीद को आपने लेकर आना वापस अम्बेसी में और वो सबमिट करवानी है। देन आपका होगा इंटरव्यू वो सम टाइम करते हैं, ऐसा नहीं कि हर बंदे से इंटरव्यू कर रहे होंगे, किसी से इंटरव्यू कर लेंगे, किसी से नहीं करेंगे। और इंटरव्यू में क्या आएगा, जस्ट ये पूछेंगे पहले आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं, आप किस कंपनी में काम करते हो, आपकी सैलरी कितनी है, आपने ब्राजील में क्यों जाना, कौन सी प्लेसेस पे जाना है और कितने दिन का टूर प्लान है। इंटरनरी अपनी साथ में रखनी है आपने। जो ट्रैवल प्लान जिसे मैं कहता हूं, मैं हर वीडियो में तकरीबन कह रहा होता हूं, अपना ट्रैवल प्लान, वीजा रिक्वेस्ट लेटर साथ में रखना है। ये आपने उसके ऊपर सारा लिख लेना है कि मैंने कौन कौन सी प्लेसेस पे जाना है, आपने अपनी डेली एक्टिविटीज वहां की वो सारी लिखनी है। यही चीजें पूछेंगे, लेकिन हर बंदे से नहीं पूछेंगे। वीजा स्टेटस जब आपका वो देखेंगे वहां से हिसाब लगा लेंगे बंदे का क्या कैलिपर है। अगर आपका वीजा स्टेटस अच्छा है तो वो आपको 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा दे देंगे, प्लस अगर आपकी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और वीजा स्टेटस कोई इतना अच्छा नहीं है तो आपको 3 मंथ्स का वीजा मिल जाएगा ब्राजील का। और इसकी अगर मैं फ्लाइट्स की बात करता हूं तो ये तुर्की से हो गया, दुबई से चलती हैं और मोरक्को से जाएगी वाया कनेक्टिंग फ्लाइट, या इजिप्ट से फ्लाइट जाएंगी इसकी, या साउथ अफ्रीका से चली जाएगी फ्लाइट। तो इस तरीके से इसकी फ्लाइट जाती है। अब मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं तो बहुत सारे लोगों को डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाने आएंगे या फिर थोड़ी सी मिस्टेक कर जाएंगे, जिस वजह से उनका वीजा रिजेक्ट होने के चांस होते हैं। अगर मैं सजेशन देता हूं कि अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में थोड़ी सी हेल्प लेनी हो तो उस्मान भाई जो खुद ब्राजील होकर आए थे, उनका वीजा प्रोसेस किया था हमने। तो तकरीबन उनका एक चीज बता दूं, इनका जो वीजा है वो तकरीबन 8 से 10 दिन के अंदर अंदर इसका वीजा आपको दे देंगे। और जब आपने एम्बेसी में जाना है
तो उसी वक्त आपको बता देंगे डेट कि किस डेट को आपने वीज़ा आके ले लेना अपना, यानी कि पासपोर्ट किस डेट को आपके कलेक्ट कर सकते हो, और आपको अबू धाबी में ही आना पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उस्मान भाई का नंबर दे दूंगा कि जो भाई वीज़ा के रिगार्डिंग ब्राज़ील के हवाले से कुछ हेल्प लेना चाह रहे हैं वो उस्मान भाई से कांटेक्ट करके ले सकते हैं, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे क्योंकि उनका अपना एक्सपीरियंस है इस बारे में। और अभी करंट सिचुएशन की बात करूं तो करंट सिचुएशन के अंदर सिर्फ 2 ही कंट्रीज ऐसे हैं जो बड़े कंट्रीज की बात करूं जो वीज़ा दे रहे हैं, या तुर्की है या ब्राज़ील है, या नंबर 3 पे आप यूके को भी रख सकते हो, लेकिन यूके का थोड़ा इशू चलता रहता है। यूके, तुर्की और ब्राज़ील। इसके अलावा अगर बात करता हूं तो इजिप्ट आ जाता है, मोरक्को नेक्स्ट मंथ 2 से स्टार्ट कर अपना वीज़ा। उसके अलावा साउथ अफ्रीका की बात करता हूँ, साउथ अफ्रीका बहुत जल्द एम्बेसी अपनी ओपन करने वाला है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ मलेशिया वगैरह की, या फिर थाईलैंड की भी अक्टूबर में सुना है कि अक्टूबर में वो ओपन कर रहे हैं। जैसी इनकी अपडेट्स आएगी वो बताऊंगा। शेंजन पूरा क्लोज है, शेंजन नवंबर तक ओपन होने के चांस है। अगर किसी भाई को हेल्प चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस्मान भाई का नंबर दे दूंगा, आप उनसे पूछ सकते हो या हेल्प ले सकते हो। वो दुबई में रहते हैं, मैं अबू धाबी में हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।